एक साधारण सा फ्राइड एग पूरे $800 में बिक रहा था। ये देखकर एक लड़की हैरान रह गई। फिर भी उसने उसे ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही उसने एक बाइट ली वह चौंक गई, क्योंकि वह असली फ्राइड एग था ही नहीं। केविन ने भी एक बाइट खाई और कुछ पल के लिए उसकी बोलती बंद हो गई। असल में वह मैंगो, फ्रोजन कोकोनट मिल्क और लिकर से बना एक खास डेजर्ट था। वह अब भी उसका स्वाद ले ही रहे थे कि तभी वेटर उनके सामने एक गमला रख गया। दोनों उसे देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और उसने उस गमले में उबलता हुआ पानी डाल दिया। उनकी आंखों के सामने वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैनेजर ने बताया कि यह एक लिविंग सलाद है जिसे पूरी तरह खाने वाली चीजों से बनाया गया है। फिर उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें फाइन डाइनिंग की कोई समझ नहीं है। यह सुनकर केविन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गमला उठाया और सीधा किचन में जाकर काउंटर पर पटक दिया। फिर उसने गुस्से में कहा, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, तुम्हारे मैजिक ट्रिक्स देखने नहीं। केविन की चुनौती सुनकर शेफ पॉल बिल्कुल शांत रहा। उसने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। फिर उसने लो टेम्परेचर स्टीम बाथ से जापानी A5 वाग्यू बीफ का एक बेहतरीन पीस निकाला। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये जापानी A5 वाग्यू है, देखते हैं तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। केविन ने स्टोरेज टेम्परेचर देखा और तुरंत एक प्लान बना लिया। उसने हरे प्याज को बारीक काटा, फिर गर्म कढ़ाई में डालकर खुशबू आने तक भून लिया। इसके बाद उसने वाग्यू बीफ को पतली स्ट्रिप्स में काटा, फ्राइड ग्रीन ऑनियंस को एक गर्म प्लेट में रखा, थोड़ी सी राइस वाइन डालकर बीफ की कच्ची महक हटाई, फिर वाग्यू बीफ डालकर तेज आंच पर जल्दी जल्दी पकाया। आखिर में उसने जीरा और काली मिर्च डालकर एक शानदार स्कैलियन बीफ तैयार कर दिया। लेकिन पॉल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आराम से एक ब्लो टॉर्च उठाई, वाग्यू बीफ को मीडियम रेयर तक सीयर किया, फिर उसे 3 हिस्सों में काटकर प्लेटों में सजाया। इसके बाद उसने हर प्लेट को कांच के ढक्कन से बंद कर दिया। अब आया उसका सबसे खास स्टेप। उसने एप्पलवुड चिप्स में आग लगाई और लगभग 10 मिनट तक बीफ को स्मोक किया। इससे बीफ न सिर्फ बेहद मुलायम और रसदार बन गया, बल्कि उसमें फ्रूटवुड की शानदार खुशबू भी आ गई। यही पॉल की अपनी खास टेक्निक थी। उसे लगता था कि चाइनीज खाना पुराने तरीकों में फंस चुका है और समय के साथ नहीं बदल रहा। वह इस प्रतियोगिता को जीतकर खुद को सबसे बड़ा शेफ साबित करना चाहता था। केविन ने प्लेट उठाई। उसकी खुशबू सूंघते ही उसे समझ आ गया कि सामने वाला शेफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसने बिना कुछ कहे प्लेट रखी और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद पॉल ने केविन का बनाया हुआ स्कैलियन बीफ चखा। पहला निवाला खाते ही वह दंग रह गया। स्वाद और टेक्सचर इतने शानदार थे कि पहली बार उसने माना उसने चाइनीज कुकिंग को बहुत कम समझा था। अब पॉल ने फैसला कर लिया, अगली बार वह केविन को फिर से कुकिंग कंपटीशन की चुनौती देगा। सच सच बताना, तुम्हारे हिसाब से इस मुकाबले में कौन जीतेगा, केविन या पॉल? कमेंट में जरूर बताना।